नमस्कार। आज हम एक ऐसी जमीनी हकीकत पर बात कर रहे हैं जो सच में अंदर तक झकझोर देती है। ओडिशा की एक ऐसी कहानी जहां हमारा सिस्टम, हमारी पूरी व्यवस्था इंसानियत को ही भूल गई। ये कोई आम खबर नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसे सुनकर शायद किसी की भी रूह कांप जाए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। ओडिशा की एक तपती हुई सड़क है। एक आदमी पसीने से तरबतर फटे कपड़ों में चला जा रहा है। उसके कंधे पर एक पुरानी सी बोरी है। सड़क किनारे से गुजरने वालों को लगा होगा कि शायद कोई मजदूर अपनी मेहनत की कमाई ले जा रहा है या कोई अनाज है उसमें, लेकिन नहीं। उस बोरी में कोई अनाज नहीं था। उसमें उसकी सगी बहन कालरा मुंडा का कंकाल था, जिसे 2 महीने पहले दफनाया गया था। उस बोरी से आती हड्डियों की आवाज समझ लीजिए आज हमारे समाज की पत्थरदिली पर एक बहुत जोरदार तमाचा है। इस बोरी का असली बोझ क्या था? जरा उस बेबसी के बारे में सोचिए। एक भाई को अपने ही हाथों से दफनाई गई अपनी बहन की कब्र को दोबारा खोदना पड़ा। क्यों? सिर्फ एक सरकारी मांग पूरी करने के लिए उसे मिट्टी खुरचकर बहन की लाश निकालनी पड़ी। और ये सब हुआ कितने के लिए? 19,300 रुपए। जी हां, सिर्फ 19,300 रुपए। बड़े शहरों में रहने वालों के लिए शायद ये कोई बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन एक गरीब दिहाड़ी मजदूर के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। उसकी बहन मरते मरते कह गई थी कि बैंक में उसके हक का पैसा है, निकाल लेना। जीतू के लिए ये अपनी बहन की आखिरी इच्छा थी। उसकी पूरी दुनिया थी वो रकम जिसके लिए उसे इस हद तक गुजरना पड़ा। अब बात करते हैं एक बैंक के उन बेरहम नियमों की। जब जीतू ये पैसा निकालने पहुंचा तो सिस्टम ने जो शर्तें रखी उन पर यकीन करना मुश्किल है। बैंक वालों ने साफ कह दिया, या तो बहन को जिंदा लेकर आओ या फिर सरकारी डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। अब जाहिर है मुर्दे में जान फूंकने की ताकत तो जीतू के पास थी नहीं, और सरकारी कागज बनवाने का मतलब था रोज दफ्तरों के चक्कर काटना और अपनी दिहाड़ी छोड़ना। जो इंसान रोज कमाता है, रोज खाता है, वो बिना किसी सही मार्गदर्शन के ये सब कैसे करता? ये उसके लिए एक असंभव जाल था। अगर हम इस पूरी घटना के घटनाक्रम को देखें तो 2 महीने पहले बहन की मौत होती है और उसे दफना दिया जाता है। उसके बाद के हफ्तों में बैंक लगातार सबूत मांगता रहता है। फिर आता है वो पल जब हताशा अपनी सारी हदें पार कर देती है और जीतू कब्र खोदता है। और आखिरी चरण, 5 किलोमीटर तक उस बोरी को ढोकर वो बैंक पहुंचता है। सोचकर देखिए वो मंजर जब उसने अपनी बहन की लाश का वो हिस्सा बैंक की मेज पर रखा होगा। वहां बैठे लोगों ने क्या सोचा होगा? जीतू ने बिना कुछ कहे साबित कर दिया कि इन हड्डियों से बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। हमारी स्रोत सामग्री में एक बहुत गहरी बात कही गई है। जीतू ने अपनी बहन का कंकाल नहीं बल्कि मरी हुई इंसानियत का जनाजा अपने कंधों पर उठाया। इस एक लाइन में बहुत भारी दर्द है। जब जेब खाली होती है ना, तो मरने के बाद भी इंसान को सुकून नसीब नहीं होता। ये सूखी हड्डियां सच में आधुनिक समाज की संवेदनहीनता की गवाही दे रही हैं। ये हमें 2 भारत की कहानी की ओर ले जाता है। ये घटना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं है, ये उस गहरी सामाजिक और आर्थिक खाई को दिखाती है जिसका जिक्र बार बार होता है। यहाँ एक बिल्कुल स्पष्ट विरोधाभास दिखता है। एक तरफ हमारा चमकता हुआ डिजिटल इंडिया है, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का जश्न मना रहे हैं, मंगल ग्रह पर जाने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े होटलों में करोड़ों की डील हो रही हैं, और हाँ, कई रईस बिना किसी नियम के हजारों करोड़ डकार कर विदेश भाग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक भुला दिया गया भारत है, जहां एक गरीब सिर्फ 19,300 रुपए के लिए लड़ रहा है। अपनी सच्चाई साबित करने के लिए उसे मुर्दों को कब्र से निकालना पड़ रहा है। इंटरनेट की स्पीड तो बहुत तेज हो गई है, लेकिन एक गरीब की आवाज दफ्तरों की सीढ़ियों पर ही दम तोड़ देती है। ये वो स्थिति है जहां कागज इंसानों से ज्यादा भारी हो जाते हैं। नियम इसलिए बने थे ताकि आम लोगों की मदद हो सके, लेकिन आज ये नियम लोगों से उनका बुनियादी सम्मान छीन रहे हैं। इसी को ब्यूरोक्रेटिक ब्लाइंडनेस यानी नौकरशाही का अंधापन कहते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां कागजी कार्रवाई का इतना कड़ाई से पालन होता है कि इंसानियत और कॉमन सेंस दोनों बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना कि आज एक निर्जीव कागज का टुकड़ा इंसान की जिंदगी की कीमत तय करता है। जीतू को अपनी बहन के जाने का दुख मनाने तक का मौका नहीं मिला, उसे शोक मनाने के बजाय सबूत जुटाने में लगा दिया गया। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देगा, क्या कल फिर किसी को कब्र खोदनी पड़ेगी? क्या हम सब बस स्क्रीन स्वाइप करेंगे और इस कहानी को भी भूल जाएंगे? आज हमें समझना होगा कि जीतू मुंडा कोई अकेला इंसान नहीं है। न जाने कितने बैंकों के बाहर, सरकारी दफ्तरों के बाहर आज भी हजारों लोग ऐसे ही कागजों की जंग लड़ रहे हैं। किसी की पेंशन अटकी है, किसी का राशन कटा है। सोचने वाली बात यह है कि क्या हमारा सिस्टम कभी अपनी इंसानियत वापस तलाश पाएगा?